आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 बनाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दिया है 135 और 225। 135 और 225। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन छोटा होगा b से। हम लोग पहले भाग के क्रिया करते थे इस तरह से। ये हमारा कहलाता था भाज, ये कहलाता था भाजक, ये कहलाता था भागफल, और यहाँ जो बचता था ये कहलाता था शेषफल। ये कहलाता था डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशिएंट, ये रिमाइंडर। अगर भाज्य को कहें कि ये a है और भाजक जो है b है और भागफल q है, शेषफल r है, तो हमारा हो जाएगा, हम बनाते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो क्या लिखेंगे? a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, तो हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को तो बनाना है, इसी पर इसको बैठा देना है। और हमको निकालना क्या है? इसका एचसीएफ निकालना है। पहले हम एचसीएफ निकालते थे इस तरह से, जैसे 135 और 225 के निकालना है तो छोटा वाला से क्या करते थे? बड़ा वाला में भाग करते थे, इस तरह से निकालते थे। अगर 135 225 का ऐसे हम निकाले एचसीएफ तो एक बार में 135 कितना हो जाएगा? 0 और 9। फिर अब देखिए, फिर 90 से 135 में भाग लगाते थे ना, 135 में तो कितना हो जाएगा? एक बार में ही 90 होगा, 5 यहाँ हो जाएगा 4। अब 4 से भाग लगाएंगे कितना में? 90 में। कितना बार में? 45 से 90 में, 2 बार में 90 कट गया, तो हमारा एचसीएफ ये हो जाता था। ठीक, इसी को हमको लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के रूप में। देखिए तो कैसे लिखेंगे? जो बड़ा रहेगा उसको a मान लेंगे, जो छोटा रहेगा उसको b मान लेंगे। ठीक ना? देखिए यहां 225 बड़ा है 135 से, इसलिए a बराबर 225 और b बराबर 135 हो गया। अब 135 से इसमें भाग करेंगे, अब क्या है? 225 135 से भाग लगाएंगे ना, 135 गुना एक बार में जाएगा प्लस कितना बचेगा? 90। अब दूसरा चरण करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? देखिए 135 से भाग दिया है ना, तो एक बार में बच गया 90। अब 90 से करेंगे भाग ना 135 में, तो यहां हो जाएगा 135 बराबर 90। कितना है? 90 से एक बार में भाग किए हैं तो 1, प्लस शेष बचा है 45। अब की बार क्या हो जाएगा? 90 आ जाएगा यहाँ, 90 बराबर, और यहाँ आएगा 45 गुना कितना? 2, प्लस शेष बचा है 0। ये प्रक्रिया हमको कब तक करना है? जब तक कि यहाँ पे 0 नहीं आ जाता है। जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा हमारा हल पूरा हो जाएगा।
और ये वाला जो है बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बी जो है आंसर हो जाएगा, इसलिए HCF बराबर 45 आंसर हो जाएगा। दूसरा का बनाते हैं। एक 196 और दिया है 38,220। 38,220 बड़ा है 196 से। ठीक, तो ए बराबर हो जाएगा 38,220 और बी बराबर 196 हो जाएगा। 38,220 बराबर 196 गुना करेंगे 195। 195 में कट से कट जाएगा, प्लस बच जाएगा 0, यही पे हो गया एक बार में। तो इसका HCF हो जाएगा कितना, 196 ना, इसका HCF हो गया 196, यही आंसर हो गया। इसको हम चरण में भी लिख सकते हैं, ये पहला चरण किए हैं तो इसको लिख सकते हैं चरण 1, इसको लिखेंगे चरण 2, चरण 3, इस तरह से ऐसे बनाएंगे। इसके बाद है 867 और 255। तीसरा दिया है 867 255। 867 और 255। 867 बड़ा है 255 से, तो ए बराबर हो जाएगा 867, बी बराबर होगा 255। 867 बराबर 255 गुना करेंगे 3 से ना, कितना हो जाएगा, 765। कितना बचेगा गुना करेंगे तो 255, 3 से गुना करेंगे 5 3 15, 5 3 15 16, 3 2 6 7, 765 घटाएंगे 867 में से, बचेगा 102। उसके बाद 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, फिर हो जाएगा 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो HCF बराबर 51 आंसर हो जाएगा। दूसरा का कह रहा है, इसको बनाइए। नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। मानेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ + R, जहाँ R बड़ा या बराबर 0 से छोटा b से। पुनः
b बराबर 6 माना, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6, a बराबर हो जाएगा हमारा 6q प्लस r, जहाँ r 0 से बड़ा या बराबर होगा, छोटा होगा b से। मान लेंगे इसको समीकरण फर्स्ट। तो हमारा r कहाँ तक हो जाएगा, r हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 तक हो जाएगा। तो हमको इसमें देखना है धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन है। तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा 1 3 और 5। अब इसको हल करेंगे। केस 1, जब r बराबर 1 हो तब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारा है a बराबर 6q प्लस r की जगह पर रखेंगे 1, तो हो जाएगा हमारा a बराबर 6q प्लस 1। लिखेंगे चूँकि 6q प्लस 1 2 से विभाज नहीं है, इसलिए 6q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर लिखेंगे केस 2, जब r बराबर 3 हो तब समीकरण फर्स्ट से 6q प्लस r की जगह पर रखेंगे 3, a बराबर हमारा ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे चूँकि 6q प्लस 3 2 से विभाज नहीं है, इसलिए 6q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। केस 3 लिखेंगे। केस 3, जब r बराबर 5 हो तब समीकरण फर्स्ट से a बराबर 6q प्लस 5, चूँकि 6q प्लस 5 2 से विभाज नहीं है, इसलिए 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः अब लिख देंगे, अतः केस 1 2 तथा 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप में होता है। क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ए बराबर BQ + R, जहां R जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा होगा B से। पुनः मान लेंगे कि B बराबर 6 क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में साबित करना है, तो इसलिए मानेंगे पुनः कि B बराबर 6 माना। A बराबर 6q + R हो जाएगा, B के जगह 6 हो जाएगा, माना A बराबर 6q + R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा R, छोटा होगा B से। तो R हमारा कहाँ तक हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा, 6 होगा तो कटिए जाएगा, 5 तक रहेगा। इसमें भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक 1, 3 और 5 होगा। तो केस 1 में देखेंगे कि जब R बराबर 1 रखते हैं, समीकरण फर्स्ट से आता है 6q + 1, तो 6q + 1 जो है 2 से विभाज्य नहीं होता है, इसलिए यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर 3 रख रहे हैं तो 6q + 3 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6q + 3 भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी तरह से केस 3 देख रहे हैं, तो लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः केस 1, 2, 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप में होता है। इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो जब भी अधिकतम के बात करेगा तो मसा निकालेंगे, न्यूनतम के बात करेगा तो उसका लसा निकालेंगे। तो यहाँ पर 6 से 16 बड़ा है 32 से, A बराबर हो जाएगा 6 से 16, B बराबर 32। मसा निकालेंगे, बराबर हो जाएगा 32 गुना 19 प्लस 8। 32 निकालेंगे, 32 का करेंगे तो हो जाएगा 8 गुना 4 प्लस 0, इसलिए HCF बराबर 0, सॉरी HCF बराबर 8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप में होता है। मानेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बड़ा या बराबर होगा 0 से, छोटा होगा बी से। पुनः बी बराबर 3 माना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, जहाँ आर बराबर बड़ा या बराबर से 0 और छोटा होगा बी से। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे कि अच्छा आर हमारा हो जाएगा 0, 1, 2 तक हो जाएगा। लिखेंगे केस 1, जब आर बराबर 0 तब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, ए बराबर 3q प्लस आर, आर के जगह पर 0, तो हो जाएगा ए बराबर 3q, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 के 9 q स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 × 3q स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3q स्क्वायर बराबर m माना। मान लेंगे 3q स्क्वायर बराबर m, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m। फिर केस 2 लिखेंगे, जब r बराबर 1 तब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से a बराबर 3q प्लस आर के जगह पर 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a × b प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, क्योंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना। मान लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा। लिखेंगे केस 3, जब r बराबर 2 हो तब समीकरण फर्स्ट से a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4, ए स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस 12 4 को ऐसे लिख सकते हैं प्लस 3 प्लस 1, इसको ऐसे कर लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर कॉमन ले लेंगे इसमें से 3, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 बराबर m माना। लिख देंगे अतः केस 1 2 तथा 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या क्वेश्चन था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है ना। हाँ बनाइए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 से बड़ा या बराबर छोटा होगा B से, पुनः B बराबर 9 माना, तो क्या हो जाएगा a बराबर 9q प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा R, छोटा होगा B से। मानेंगे इसको समीकरण फर्स्ट। हमारा R कहाँ तक हो जाएगा, इसमें R हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा। लिखेंगे केस 1, जब R बराबर 0 तब समीकरण फर्स्ट में क्या दिया है, a बराबर 9q प्लस R के जगह पर 0, तो क्या हो जाएगा 9
क्यू हो जाएगा, दोनों तरफ घन करने पर। क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर